कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी, मतदान आंकड़ों में हेरफेर और वोट चोरी के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने महाराष्ट्र, हरियाणा और कर्नाटक के चुनावों के उदाहरण दिए। लेकिन क्या आपको पता है कि छत्तीसगढ़ में भी 2018 के विधानसभा में भी मतदान के आंकड़ों के साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। यह वोटिंग की एक ऐसी कहानी थी जिसमें वोटिंग के आंकड़े ऐसे बदल गए थे जैसे किसी ने कैलकुलेटर में मैजिक नंबर डाल दिया हो। कुछ विधानसभा के आंकड़े 18% तक बढ़ा दिए गए थे और कुछ विधानसभा के आंकड़े घट गए थे। जी हाँ, ये चमत्कार छत्तीसगढ़ में भी हुआ था। नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। क्या आप इस बात पर भरोसा करेंगे कि जिस विधानसभा में चुनाव आयोग ने अंतिम तौर पर 65.32% मतदान होने की बात कही थी, उस विधानसभा के जब परिणाम आए तो पता चला कि वहां 83.91% मतदान हुआ था। यह सब हुआ था छत्तीसगढ़ के 2018 के विधानसभा चुनाव में। राहुल गांधी के वोटों की चोरी के आरोप पर देश भर में हंगामा मचा हुआ है। चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट से आंकड़े हटा दिए हैं। उसने राहुल गांधी से शपथ पत्र देकर शिकायत करने की बात कही है। सत्ता पक्ष के पास अपने तर्क हैं, लेकिन 2018 के छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में जो कुछ हुआ था उसके आंकड़े आज भी रहस्य की तरह हैं। इन आंकड़ों की परत दर परत आप खोले तो समझ में आता है कि चुनाव में भारी गड़बड़ी हुई और इस गड़बड़ी को आप साफ साफ देख सकते हैं। दिलचस्प ये है कि 2018 में छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में जो कुछ हुआ था उसकी भी शिकायत कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग से की थी। कांग्रेस पार्टी ने इसे गंभीर मामला बताया था, लेकिन मामले की जांच नहीं हुई और फिर बात जहां की तहां रह गई। छत्तीसगढ़ 90 विधानसभा सीटें, 2 चरणों में चुनाव, लाखों मतदाता और मतदाता प्रतिशत में एक अनोखा उतार चढ़ाव, जिसके सवाल अब तक अनसुलझे हैं। छत्तीसगढ़ में चुनाव का पहला चरण 12 नवंबर 2018 को संपन्न हुआ, जहां माओवाद प्रभावित 18 सीटों पर वोटिंग हुई। दूसरे चरण में 20 नवंबर 2018 को बची हुई 72 सीटों पर मतदान हुए। 11 दिसंबर को मतगणना हुई थी। अब हम आपको बताते हैं चुनाव आयोग के रहस्यमयी आंकड़ों के बारे में। हम 72 सीटों पर 20 नवंबर को हुए चुनाव के अंतिम दौर के आंकड़ों की बात कर रहे हैं। 20 नवंबर को शाम 6 बजे चुनाव आयोग ने शुरुआती आंकड़े जारी किए। इस पर चुनाव आयोग ने कहा, अभी कई बूथों पर वोटिंग जारी है, फाइनल आंकड़े रात या अगले दिन आएंगे। जैसे कि आपको विदित है, 72 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए आज मतदान हुआ। वर्तमान में जो प्रतिशत लास्ट रिपोर्टेड हुआ है शाम को 6 बजे, वो परसेंटेज है 71.93%। इसमें अभी भी बढ़ोतरी की गुंजाइश है। एग्जैक्ट फिगर आने में लेट नाइट होगा, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर अभी भी मतदान जारी है। 21 नवंबर की शाम को जब दोबारा आंकड़े जारी हुए तो तस्वीर बदल चुकी थी। 76.35% मतदान, यानी रातों रात लगभग 5% की छलांग। इसी के साथ आधिकारिक बयान आया, सभी मतदान दल सुरक्षित लौट आए हैं। मशीनें स्ट्रांग रूम में सील हो चुकी हैं। जैसे कि आपको विदित है, कल निर्वाचन प्रक्रिया मतदान कंप्लीट होने के पश्चात आपको अंतरिम आंकड़े दिए गए थे। आज संपूर्ण आंकड़े आ गए हैं। जो नए तथ्य हैं वो आपके सामने रख रहा हूं। सभी 72 विधानसभा क्षेत्रों के सभी मतदान दल सकुशल पहुंच चुके हैं। 72 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान में प्रयुक्त मशीनें स्ट्रांग रूम में राजनीतिक दलों एवं निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की उपस्थिति में सील की जा चुकी है। द्वितीय चरण में 72 विधानसभा क्षेत्रों की सामग्री जमा उपरांत सामान्य प्रेक्षकों के द्वारा विधानसभावार स्क्रूटनी कर ली गई है। प्रत्येक स्ट्रांग रूम डबल लॉक से सील की गई है। 72 विधानसभा क्षेत्र का औसत मतदान प्रतिशत 76.35%। मतदान समाप्ति की समय पर ये फाइनल फिगर्स हैं। लेकिन 8 दिन बाद
यानी 27 नवंबर 2018 को राज्य सरकार के जनसंपर्क विभाग की वेबसाइट पर तीसरी बार आंकड़े आए 76.60%, सिर्फ 0.25% की और बढ़ोतरी। लेकिन यहां से शुरू हुआ असली मैजिक। यह 0.25% की मामूली बढ़त थी, लेकिन 90 में से कम 44 विधानसभा सीटों के आंकड़े पूरी तरह से बदल गए थे। कुछ सीटों पर मत प्रतिशत 18% से ज्यादा बढ़ा, कुछ पर घट भी गया। अब जैसे राज्य की पहली सीट भरतपुर सोनहत को ले, जिस दिन मतदान हुआ यानी 20 नवंबर की शाम, उस दिन चुनाव आयोग के अनुसार मतदान का आंकड़ा था 65.32%। अगले दिन यानी 21 नवंबर की शाम को चुनाव आयोग ने अंतिम तौर पर आंकड़ा बताया 72.88%। कोरिया जिले में विधानसभा क्रमांक 1 भरतपुर सोनहत वोटिंग परसेंटेज 72.88। 7% की यह बढ़ोतरी स्वाभाविक भी है, क्योंकि मतदान वाले दिन कई मतदान दलों को मुख्यालय तक पहुंचने में देरी होती है और उसके आंकड़े अगले ही दिन आते हैं। लेकिन इस अंतिम आंकड़े के बाद 27 नवंबर को जनसंपर्क विभाग ने एक विज्ञप्ति जारी की और उस विज्ञप्ति में भरतपुर सोनहत में 83.91% मतदान का दावा किया गया था, यानी 20 नवंबर की शाम 65.32%, 21 नवंबर की शाम 72.88% और 27 नवंबर की शाम 83.91%, यानी शुरुआती आंकड़े से 18.68% की बढ़ोतरी, जो किसी भी परिस्थितियों में बेहद असामान्य है। इसी तरह प्रेमनगर विधानसभा को ले, 20 नवंबर की शाम को यहां आंकड़ा था 69.17%, 21 नवंबर की शाम को यह आंकड़ा पहुंचा 82.66% और 27 नवंबर को यह आंकड़ा घटकर 80.42% हो गया। यहां आंकड़े पहले बढ़े फिर घट गए। सूरजपुर में प्रेमनगर 82.66। एक सरकारी चुनावी रिपोर्ट में डाउनवर्ड करेक्शन भी कम ही देखा जाता है। 44 सीटों पर आंकड़े क्यों बदले, ये सवाल इसलिए गंभीर है क्योंकि चुनाव आयोग के मुख्य अधिकारी सुब्रत साहू का दावा था 21 नवंबर को जो आंकड़े आए वही फाइनल थे, उसके बाद कोई बदलाव नहीं हुआ। लेकिन राज्य सरकार के जनसंपर्क विभाग के रिकॉर्ड और मीडिया को भेजी गई फाइलें कह रही थी 27 नवंबर को बदलाव हुआ था। जनसंपर्क विभाग के तब के अधिकारी चंद्रकांत उइके का बयान भी रोचक था। चुनाव आचार संहिता के दौरान हम सिर्फ चुनाव आयोग से मिली खबरें ही जारी करते हैं, यानी जो बदलाव जनता तक पहुंचे वे या तो आयोग के माध्यम से आए या आयोग की सहमति से। विवाद का कारण था असामान्य बढ़ोतरी, 18% तक का उछाल सिर्फ 7 दिनों में। सामान्य परिस्थितियों में देर से आए वोट 1 से 2% का अंतर लाते हैं, 18% का नहीं। प्रेमनगर जैसे मामलों में आंकड़े पहले बढ़े और फिर घटे। लेकिन चुनाव आयोग के मुख्य अधिकारी सुब्रत साहू ने मीडिया में जो कुछ कहा था वह पूरी तरह से झूठ था, क्योंकि जिस दिन यानी 11 दिसंबर को जो परिणाम आए उसके आंकड़े वही थे जो 27 नवंबर को जारी किए गए थे। अब एक बार तब के मुख्य चुनाव अधिकारी सुब्रत साहू के उस बयान को सुनिए जिसमें वो मतदान के अंतिम आंकड़े बता रहे हैं। 72 विधानसभा क्षेत्र का औसत मतदान प्रतिशत 76.35%। मतदान समाप्ति की समय पर ये फाइनल फिगर्स हैं। कोरिया जिले में विधानसभा क्रमांक 1 भरतपुर सोनहत वोटिंग परसेंटेज 72.88। सूरजपुर में प्रेमनगर 82.66। अब एक बार नजर डालिए चुनाव परिणाम के दौरान जारी मतदान आंकड़ों पर। यह आंकड़े बताते हैं कि छत्तीसगढ़ के चुनाव आयोग ने मनमाने आंकड़े बताए थे जो बाद में झूठे साबित हुए। भाजपा ने इस विवाद को बेकार का संदेह बताया और कहा था चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाना लोकतंत्र को कमजोर करना है। तब कांग्रेस विपक्ष में थी और उसने इसे मतगणना से पहले का खतरे का संकेत बताया। पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को सतर्क रहने और स्ट्रांग रूम की निगरानी करने के निर्देश दिए। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग से शिकायत भी की, लेकिन हुआ कुछ नहीं। 2025 में राहुल गांधी के आरोप, जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र, हरियाणा और कर्नाटक के चुनावों में आंकड़ों की अचानक बढ़ोतरी का मुद्दा उठाया, सीधे 2018 के छत्तीसगढ़ विवाद की याद दिलाता है,
जब छत्तीसगढ़ में भी लाखों अतिरिक्त वोट रातों रात जुड़ गए। 2 से 3% तक की बढ़ोतरी स्वाभाविक है, खासकर तब जब दूर दराज इलाकों से रिपोर्ट देर से आती है, लेकिन 18% की छलांग आंकड़ों में बड़ी असमानता का संकेत है। 2018 में छत्तीसगढ़ में मतदान प्रतिशत विवाद सिर्फ एक राज्य का मसला नहीं है, यह उस प्रक्रिया की पारदर्शिता से जुड़ा सवाल है जिस पर लोकतंत्र की पूरी इमारत खड़ी है। और जब 2025 में राहुल गांधी जैसे राष्ट्रीय नेता फिर से ऐसे उदाहरण पेश करते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि आंकड़ों की रातों रात बढ़ोतरी महज तकनीकी देरी है या किसी गहरी समस्या का लक्षण। इसका जवाब आना अभी बाकी है। गिनती का खेल, आंकड़ों का खेल और लोकतंत्र का खेल, तीनों में फर्क समझना जरूरी है। सवाल है कि क्या हम केवल वोट डालते हैं या वोटों का हिसाब भी देखते हैं। खबरों की खबर में फिर होगी बात। नमस्कार।